भाई ये कैसी सेक्स सुक्स टाइप मूवी बना डाली। अरे देखो यार, यश कितना मिसोजिनिस्ट लग रहा है, बंदी के मुंह में सीधा गन डालकर उसका भेजा उड़ा रहा है। अब बताओ, ये तो एकदम ही नंगा नाच हो गया। ऊपर से इस मूवी में 4-5 हीरोइंस भर रखी हैं। ये लोग आखिर बना क्या रहे हैं बेन स्टोक। उधर देखो KRK और शान प्राशर जैसे लोग, ये सब मिलकर फिल्म को इतनी भयंकर हेट दे रहे हैं कि उल्टे भाई फिल्म का ही तगड़ा फायदा हो रहा है। ट्रेलर ड्रॉप होते ही पहले 24 घंटों के अंदर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का आज तक का सबसे मैसिव व्यूअरशिप रिकॉर्ड बन गया, जिसको कुछ ही घंटों में मिलियन प्लस व्यूज मिल गए। पैन इंडिया ट्रेंड नंबर 1, मतलब रिलीज होते ही यूट्यूब ट्रेंडिंग, एक्स ट्विटर और इंस्टाग्राम रील्स पर #टॉक्सिक हैशटैग यश और #टॉक्सिक टीजर लगातार टॉप एक ट्रेंड पर चिपके रहे। लेकिन क्या आपको पता है, टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की कास्टिंग का सबसे बड़ा फ्लेक्स इसकी पैन इंडिया और इंटरनेशनल डाइवर्सिटी है। ये मेकर्स सिर्फ बॉलीवुड या साउथ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इंटरनेशनल कैरेक्टर्स तक को उठा लाए हैं, जैसे डैरिल डी सिल्वा, काइल पॉल और बीट्रिस स्टॉफेनबैक। तो आज हम टॉक्सिक की इस कास्टिंग को स्प्लेंडेड, कूल और वेट एंड सी वाली कैटेगरी में रेट करने वाले हैं। नंबर 1, एलिजाबेथ के रोल में हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी सच में एक बेहद वर्सेटाइल और स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं। अगर उनका करियर ग्राफ एनालाइज करें तो उनके पास गजब की स्क्रीन प्रेजेंस है और इंटेंस रोल्स को हैंडल करने का सॉलिड एक्सपीरियंस भी है, और टॉक्सिक में वो मेन विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। हुमा ने हमेशा से ऐसे ही रोल्स पिक किए हैं जहां उनको पावरफुल और कॉम्प्लेक्स इमोशंस शोकेस करने का फुल स्कोप मिला हो। गैंग्स ऑफ वासेपुर में मोहसिना का रोल यहीं से उन्होंने अपना एक हार्डकोर इंपैक्ट छोड़ा था। उनकी डायलॉग डिलीवरी और एकदम नेचुरल स्वैग सबको नोटिस हुआ था। बदलापुर में झुमली का कैरेक्टर एक डार्क क्राइम थ्रिलर वाले सेटअप में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन काफी इंपैक्टफुल था। इंटिमिडेशन और वल्नरेबिलिटी दोनों को उन्होंने एकदम परफेक्टली बैलेंस किया था। महारानी में रानी भारती ये उनके करियर का सबसे धाकड़ लीड वर्क है। पॉलिटिकल पावर प्ले, इंटेंसिटी और अथॉरिटी को उन्होंने स्क्रीन पर जिस स्वैग से पोर्ट्रे किया है, वो ये प्रूव कर देता है कि वो किसी भी मेजर एंटागोनिस्ट या डोमिनेंट रोल को इजीली संभाल सकती हैं। वैसे भी यार, यश के ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग विलन ही चाहिए जो स्क्रीन पर उनको एकदम नेक टू नेक कंपटीशन दे पाए। उमा के पास वो कमांडिंग वॉइस और एक्सप्रेसिव आंखें हैं जो एक खूंखार विलन के लिए एकदम मस्ट होती हैं। कन्नड़ या पैन इंडिया सिनेमा में उनका ये वाला अवतार देखना ऑडियंस के लिए एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस होगा। उनका रॉ परफॉर्मेंस स्टाइल यश के स्टाइलिश एक्शन पर्सोना के साथ एक बहुत ही किलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकता है। वैसे भी डायरेक्टर गीतू मोहनदास को एक ऐसी एक्टर चाहिए थी जो सिर्फ दिखने में ग्लैमरस ना हो, बल्कि जिसके अंदर डीप एक्टिंग स्किल्स और एक कमांडिंग अथॉरिटी हो, ताकि वो एलिजाबेथ के कैरेक्टर को पूरी तरह जस्टिफाई कर पाए। हुमा की महारानी और बाकी ग्रे शेड वाले रोल्स की परफॉर्मेंस को देखकर ही उन्हें कंसिडर किया गया। इस मल्टीलिंगुअल सेटअप और पैन इंडिया अपील को माइंड में रखते हुए हुमा को इस क्रूशियल नेगेटिव रोल के लिए फाइनली कास्ट किया गया। लेकिन इस कास्टिंग को वेट एंड सी वाली कैटेगरी में डालना सबसे लॉजिकल रहेगा। अब आप बोलोगे कि इतनी तारीफों के पुल बांधने के बाद ऐसा क्यों? तो देखो यार, ऑन पेपर और एक्टिंग कैपेसिटी के एंगल से हुमा ब्रिलियंट है, पर साउथ की बिग बजट मास एक्शन फिल्मों में बॉलीवुड एक्टर्स को विलेन बनाना कभी कभी थोड़ा जेनेरिक फील होने लगता है, अगर स्क्रिप्ट उनको ढंग से यूटिलाइज ना करे तो। इसका बेस्ट एग्जांपल है एनिमल वाले बॉबी देओल वर्सेस कंगुआ वाले बॉबी देओल। नंबर 2, मेलिसा के रोल में रुक्मिणी वसंत। रुक्मिणी वसंत अभी के इंडियन सिनेमा की सबसे प्रॉमिसिंग और तेजी से ग्रो करने वाली एक्टर्स में से एक है। उनकी एक्टिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो लाउड या ओवर द टॉप एक्टिंग करने के बजाय बहुत ही सटल, इंटरनल और एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करती हैं। टॉक्सिक मूवी में वो मेलिसा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। सप्त सागरदाचे एल्लो, ये उनकी परफॉर्मेंस अब तक की सबसे आइकॉनिक रही है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी साइलेंट स्ट्रेंथ, दर्द और अनकहे प्यार को सिर्फ अपनी आंखों से एक्सप्रेस किया था, उसी चीज ने उनको क्रिटिक्स अवार्ड तक जितवा दिया। कांतारा चैप्टर 1 और बाकी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु में काफी वर्सेटाइल रोल्स किए हैं और अपनी वॉइस और प्रेजेंस से एक सॉलिड मार्क छोड़ा है। 1960 से 70 वाले विंटेज पीरियड सेटअप में उनका जो पहला लुक पोस्टर आउट हुआ है वो डार्क गाउन और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस वाला। उसमें वो भीड़ के बीच एकदम शांत, शार्प और एक ऑब्जर्वेंट वाइब देती हुई नजर आ रही है। मूवी में एक तरफ जहां यश का कैरेक्टर एक्शन हैवी और फुल अग्रेसिव होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मेलिसा का कैरेक्टर बिना फालतू चिल्लाए या ओवर रिएक्ट किए ही स्क्रीन पर एक अलग लेवल की टेंशन और डेप्थ क्रिएट कर देगा। उनका कैरेक्टर ऐसा होगा जो एकदम शांत रहकर भी अपना शातिर दिमाग चलाएगा, मतलब फुल इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट टाइप का। रुक्मिणी ने खुद भी ये बात कंफर्म की थी कि ये उनके करियर के अब तक के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक होने वाला है। इस कास्टिंग को हम इजीली स्प्लेंडेड कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि रुक्मिणी वसंत की कास्टिंग सच में एक फ्रेश वाइब लेकर आती है। एक इतने बड़े मल्टी स्टारर पैन इंडिया प्रोजेक्ट में बिना लाउड एक्टिंग के एक लेयर्ड कैरेक्टर प्ले करना उनके क्राफ्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट मैच है। गीतू मोहनदास का डायरेक्शन और रुक्मिणी की सटल परफॉर्मेंस का कॉम्बो स्क्रीन पर पक्का मैजिक क्रिएट कर सकता है। अब अगर बात करें लेडी नंबर 3 की, जो कि सबसे प्रोमिनेंट लीड एक्ट्रेस हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि नयनतारा है। नंबर 3, गंगा के रोल में नयनतारा। नयनतारा इंडियन सिनेमा की सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड फीमेल स्टार्स में गिनी जाती हैं, जिनको इंडस्ट्री ने लेडी सुपरस्टार का टैग दे रखा है। स्क्रीन पर उनका प्रेजेंस ही इतना तगड़ा होता है कि वो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए पूरे फ्रेम को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। जवान मूवी में शाहरुख खान के ऑपोजिट एक टफ एक्शन कॉप वाले रोल में उनका स्क्रीन प्रेजेंस और किलर स्वैग तो बॉलीवुड की मास ऑडियंस भी देख ही चुकी है। नयनतारा का गंगा वाला कैरेक्टर मूवी में एक
एब्सोल्यूट मास्टरमाइंड, सॉवरेन और एकदम डोमिनेंट अथॉरिटी की तरह बिहेव करेगा। ट्रेलर और प्रोमोस को डिकोड करें तो गंगा का कैरेक्टर एक ऐसी मास्टरमाइंड है जो राया यानी यश के पीछे की असली ताकत है, बोले तो ब्रेन बिहाइंड द ब्रॉन। गंगा का वो डायलॉग कि तुम्हें पूरे शहर पे राज करना है और उनका वो शॉटगन पकड़े हुए बॉस वाला लुक ये साफ दिखाता है कि वो सिर्फ एक बड़ी बहन नहीं बल्कि एक तगड़ी स्ट्रैटेजिस्ट और कंट्रोलर भी है। यश का जो राया वाला कैरेक्टर है वो बहुत ही अग्रेसिव, अनप्रेडिक्टेबल और मास एक्शन हैवी है। ऐसे कैरेक्टर को गाइड और कंट्रोल वही बंदी कर सकती है जिसकी पर्सनैलिटी स्क्रीन पर यश के लेवल की ही भारी हो। नयनतारा के पास वो स्क्रीन डोमिनेंस है जो यश के वायलेंट पर्सोना के सामने बिल्कुल भी नहीं दबेगी। उनकी ये बैडेस्ट सिस्टर वाली केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट लग रही है और खुद यश ने भी उनको मोस्ट बैडेस्ट सिस्टर बोला था। रिपोर्ट्स की माने तो इस रोल के लिए मेकर्स पहले करीना कपूर खान को कंसिडर कर रहे थे, पर डेट्स क्लैश होने के चक्कर में वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। फिर डायरेक्टर गीतू, मोहनदास और यश को गंगा के कैरेक्टर के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो बिना लाउड एक्टिंग किए एक नेचुरल अथॉरिटी शो कर सके, इसलिए उन्होंने नयनतारा को अप्रोच किया। खुद गीतू मोहनदास ने ये रिवील किया था कि नयनतारा ने अपने इतने टाइट शेड्यूल के बाद भी इस रोल का पोटेंशियल समझा और झट से हाँ बोल दिया। डायरेक्टर के अकॉर्डिंग नयनतारा का जो अपना रियल लाइफ ऑरा, क्लैरिटी और कंट्रोल है वो गंगा के कैरेक्टर से एकदम मैच करता है। और वैसे तो नयनतारा जनरली प्रमोशन इवेंट्स पे नहीं जाती हैं, लेकिन टॉक्सिक के इवेंट पे वो स्पेशल अपीयरेंस देने पहुंची थी। भाई इस कास्टिंग को तो बिना सोचे स्प्लेंडेड कैटेगरी में डाल देना चाहिए। एक ऐसा ब्रदर सिस्टर डायनामिक जहां दोनों ही एकदम रूथलेस, पावरफुल और अंडरवर्ल्ड के किंग पिन हो। ये वाला ट्रॉप मास एक्शन और क्राइम ड्रामा में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। वैसे भी नयनतारा एक प्रूवन परफॉर्मर है जिनका स्क्रीन प्रेजेंस और स्टार पावर यश के पैन इंडिया स्टारडम को एकदम परफेक्टली बैलेंस कर देगा। हाई स्टेक्स ड्रामा, हेवी डायलॉग्स और अथॉरिटी वाले रोल्स तो उनका स्ट्रॉन्ग जोन माने जाते हैं। ट्रेलर के विजुअल्स और उनका गंगा वाला लुक ये कंफर्म कर रहा है कि ये रोल तो मानो उन्हीं के लिए टेलर मेड हो। अब अगर फिल्म की चौथी लीडिंग लेडी की बात करें तो वो है कियारा आडवाणी। नंबर 4, नादिया के रोल में कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी आज की डेट में बॉलीवुड की सबसे मेन स्ट्रीम, कमर्शियली सक्सेसफुल और बैंकेबल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में टॉप पर आती हैं। कबीर सिंह में प्रीति और शेरशाह में डिंपल का रोल करके उन्होंने इन मूवीज से ये प्रूव कर दिया था कि वो किसी भी वायलेंट, अग्रेसिव और लार्जर देन लाइफ मेल लीड के ऑपोजिट एक सॉलिड इमोशनल एंकर और लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। ऑडियंस उनको हार्ट ब्रेक और इंटेंस इमोशनल सीन्स में बहुत गहराई से कनेक्ट कर पाती है। सत्य प्रेम की कथा में यहाँ उन्होंने कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, वल्नरेबिलिटी और मैच्योरिटी को इतने बढ़िया तरीके से हैंडल किया था जो साफ दिखाता है कि उनके अंदर गजब की इमोशनल रेंज और डेप्थ भरी हुई है। जहां एक तरफ नयनतारा गंगा बनकर अथॉरिटी और पावर होल्ड करेंगी, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रूप में रॉ विलन वाली एनर्जी देंगी और रुक्मिणी वसंत मेलिसा के तौर पर एकदम शांत परफॉर्मेंस लाएंगी। वहीं कियारा आडवाणी नादिया बनकर इस फिल्म की इमोशनल सोल, ट्रैजिक आर्क और एक साइको कैरेक्टर वाले जोन में नजर आएंगी। स्टोरी के सेटअप को देखें तो यश का यहाँ डुअल रोल होने वाला है, राया और रूमी या फिर टिकट का, और नादिया का कैरेक्टर ही इन दोनों जनरेशंस और बाप बेटे वाले रिवेंज कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह बनेगा। राया के वायलेंट, प्लेबॉय और खूंखार गैंगस्टर वाले पर्सोना को सॉफ्ट बनाने और उसके धोखे का रीजन बनने के लिए कियारा सच में एकदम एप्ट मैच लग रही है। रूमी यानी टिकट अपनी माँ को अबैंडन करने का बदला लेने के लिए ही अपने खुद के बाप राया के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये रोल सिर्फ कोई टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन वाला नहीं है, बल्कि इतने वायलेंट प्लॉट के बीच एक रिवेंज ड्रिवन, इंटेंस और फुल ऑन दर्द से भरे कैरेक्टर का है। कियारा आडवाणी इस मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट में साइन होने वाली सबसे पहली मेन फीमेल लीड्स में से एक थी और मेकर्स ने भी सीधा उन्हीं को अप्रोच किया था। उनके दिमाग में कोई दूसरी चॉइस थी ही नहीं। गीतू मोहनदास और यश दोनों ही एक ऐसा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फेस ढूंढ रहे थे जिसकी पैन इंडिया रीच काफी तगड़ी हो, पर साथ ही उसमें वो एक्टिंग डेप्थ भी हो जो नादिया के इंटेंस ट्रेजेडी और रिवेंज वाले आर्क को आसानी से हैंडल कर ले। लेकिन भाई इस कास्टिंग को हमें कूल वाली कैटेगरी में ही रखना चाहिए। इतनी मैसिव स्टार कास्ट होने की वजह से स्क्रीन स्पेस कैसे डिवाइड किया गया है और इस एक्शन गैंगस्टर वाले कियोस के बीच रोमांस से ट्रेजेडी का ट्रांजिशन कितना वेल रिटन है, ये सब तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा, पर ओवरऑल कैरेक्टर फिट के हिसाब से ये कास्टिंग एकदम सॉलिड है। नंबर 5, टोनी के रोल में अक्षय ओबेरॉय। अक्षय ओबेरॉय इंडियन सिनेमा और ओटीटी स्पेस के सबसे अंडररेटेड लेकिन बेहद शार्प परफॉर्मर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी अनप्रेडिक्टेबल रेंज और इंटेंस स्क्रीन कंट्रोल। मतलब वो एक सीन में आपको एकदम पोलाइट दिखेंगे और अगले ही सेकंड वो भयंकर डिस्टर्बिंग और कोल्ड ब्लडेड बन जाते हैं। हाई कमर्शियल सिनेमा की बात करें तो जहां उन्होंने फाइटर में एक डेडिकेटेड इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले किया, वहीं हाई वेब सीरीज में वो एक ड्रग एडिक्ट होकर फाइट बैक करने वाले कॉम्प्लेक्स लीड रोल में भी छा गए थे। डायरेक्टर गीतू मोहनदास अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही डीपली फ्लैश आउट करती हैं। उनको टोनी के रोल के लिए कोई रेगुलर टिपिकल बॉलीवुड गुंडा या घिसा पिटा विलन नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो रोल की इमोशनल आर्किटेक्चर, उसकी इंटरनल डार्क साइकोलॉजी और इंटेंसिटी को स्क्रिप्ट के लेवल पे रियल बना सके। गीतू ने ये खुद रिवील किया था कि अक्षय इस कैरेक्टर की डेप्थ और मैडनेस को लेकर पहले से ही काफी प्रिपेयर्ड थे। उनका थिएटर बैकग्राउंड और ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करने की हिस्ट्री देखकर ही गीतू और यश ने उनको टोनी के रोल के लिए एकदम पिच परफेक्ट मान लिया था। उनकी कास्टिंग ये साफ शो करती है कि मेकर्स सिर्फ स्टार पावर के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि प्योर परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ऑफिशियल पोस्टर में टोनी को पाइल्स ऑफ बॉडीज यानी लाशों के ढेर पर खड़े हुए दिखाया गया है, जो सीधा सीधा हिंट देता है कि ये कैरेक्टर बहुत ही रूथलेस और वायलेंट। ये कोई आम हीरो या विलन वाला सीन नहीं है, बल्कि एक डीपली लेयर्ड और डार्क ग्रे शेड का कैरेक्टर है जो क्राइम वर्ल्ड में अपनी
अपनी खुद की पावर, वॉयलेंस और एक अलग लेवल की अथॉरिटी होल्ड करके चलता है। इस कास्टिंग को तो डेफिनेटली स्प्लेंडेड की कैटेगरी में रखना बनता है, क्योंकि अक्षय ओबेरॉय एक टॉप टियर एक्टर हैं, जिनको मेन स्ट्रीम मास मीडिया में अक्सर उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जितना उनका टैलेंट डिजर्व करता है। टॉक्सिक जैसे एक मैसिव पैन इंडिया स्केल पर गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में एक रूथलेस, लाशें बिछाने वाले साइकोपैथ का रोल मिलना अक्षय के करियर के लिए एक गेम चेंजिंग सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। टोनी का जो सुआव, डेंजरस और मल्टी लेयर्ड नेचर है, वो अक्षय के नेचुरल एक्टिंग मैकेनिक्स के साथ 100% मैच कर जाता है। नंबर 6, रेबेका के रोल में तारा सुतारिया। तारा सुतारिया की अब तक की जो इमेज रही है, वो एक अल्ट्रा ग्लैमरस, पॉलिश्ड और सॉफ्ट कमर्शियल हीरोइन वाली रही है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, मरजावा और तड़प में। लेकिन टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स में उनका ये रेबेका वाला कैरेक्टर उनके पूरे करियर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर साबित होने वाला है। इस वायलेंट क्राइम यूनिवर्स के अंदर सर्वाइव करना और डोमिनेंस या स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना तारा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। गीतू मोहनदास और यश ने एक ऐसी बंदी को कास्ट किया है जिसका रियल लाइफ और रियल लाइफ पर्सोना बहुत ही डेलिकेट और एलिगेंट सा है, लेकिन भाई कैरेक्टर के हाथ में सीधा गन पकड़ा दी है। पोस्टर और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें तो रेबेका डर कर पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट कूट कूट कर भरा है और वो गन और अथॉरिटी को एकदम अपने जन्म सिद्ध अधिकार की तरह हैंडल करती है। उस ग्लैमर के पीछे एक बहुत ही वायलेंट और शातिर दिमाग को छुपाना उनके कैरेक्टर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेंशन प्रोवाइड करता है। इस कास्टिंग को वेट एंड सी की कैटेगरी में रखना ही हमारा सबसे ऑनेस्ट डिसीजन रहेगा। ऑन पेपर और कैरेक्टराइजेशन के एंगल से ये एक बहुत ही मैसिव मेक और ब्रेक टाइप का रोल है। तारा ने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी वायलेंट क्राइम या गैंगस्टर ड्रामा में इतना ज्यादा मल्टी लेयर्ड, डोमिनेंट और अग्रेसिव रोल अटेम्प्ट नहीं किया है। ऑडियंस उनको उस क्यूट और ग्लैमरस वाली इमेज से बाहर निकालकर एक कोल्ड ब्लडेड स्ट्रैटेजिस्ट और गन चलाने वाले फिगर के रूप में तभी एक्सेप्ट करेगी जब उनका एग्जीक्यूशन स्क्रीन पर एकदम फ्लॉलेसली कन्विंसिंग फील होगा। नंबर 7, राया और टिकट के रोल में यश। रॉकिंग स्टार यश इंडियन सिनेमा के सबसे तगड़े मास सुपरस्टार्स में से एक माने जाते हैं। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, इंटेंस स्वैग है, ऑरा है और जो उनका कैरेक्टर कमिटमेंट है, वो एकदम एफर्टलेस फील होता है। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 के बाद से पूरे पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल पर उनका जो भयंकर क्रेज बना हुआ है, उससे तो भाई हर कोई अवेयर है। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में रॉकी भाई के रोल में केजीएफ में यश ने ये प्रूव कर दिया कि एक लार्जर देन लाइफ, अनअपोलोजेटिक, वायलेंट और एकदम रूथलेस लीड को स्क्रीन पे कितनी आसानी से पुल ऑफ किया जा सकता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, धांसू डायलॉग डिलीवरी और उनकी गेज पूरी की पूरी ऑडियंस को सीट से बांध कर रखती है। गूगली, किराटका और मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी ये उनके इनिशियल करियर वाले प्रोजेक्ट्स थे, जहां उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी, लाइट हार्टेड ड्रामा और एक स्ट्रीट स्टाइल चार्म प्ले किया था। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उनके पास डार्क और इंटेंस एनर्जी के अलावा एक चार्मिंग वाइब और कॉमिक टाइमिंग भी एकदम सॉलिड लेवल की है। राया और रूमी या टिकट का जो आपस में कॉन्ट्रास्ट है, वो यश की एक्टिंग रेंज को एक्सप्लोर करने के लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड साबित होने वाला है। जहां एक तरफ राया एक बहुत ही कोल्ड, कैलकुलेटिंग, वेल ड्रेस्ड और 1960 से 70 के विंटेज सेटअप वाला खूंखार मॉब बॉस है। इस रोल में यश की कमांडिंग वॉइस, उनका हैवी पोस्चर और एक मैच्योर ऑरा काम में आएगा। वहीं रूमी या टिकट एक यंग, क्लीन शेव्ड, रॉ, अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रीट स्मार्ट एजेंट ऑफ कियोस होने वाला है। ये वाला पर्सोना यश के अर्ली करियर के रॉ चार्म और उनके इंटेंस एक्शन स्टाइल को पूरी तरह मर्ज कर देगा। अब चाहे ये कोई बायोलॉजिकल बाप बेटे वाली रिवेंज स्टोरी लाइन हो या फिर कोई साइको फ्रैगमेंटेड ऑल्टर ईगो स्प्लिट वाला सीन हो, यश के अंदर वो ग्रेविटास भरा हुआ है कि वो इन दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज को एक ही फ्रेम या मूवी में एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हैं। केजीएफ 2 की इतनी मैसिव सक्सेस के बाद यश ने पूरे 4 साल का एक लंबा ब्रेक ले लिया था और कोई भी अंधाधुंध कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने सीधा डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ कोलैबोरेट किया और स्क्रिप्ट से लेकर कैरेक्टर आर्क्स तक को उनके साथ मिलकर को राइट किया। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने ऑफिशियली ये बात रिवील की है कि टॉक्सिक में यश सिर्फ एक मास हीरो वाले मोड में ऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि एक एक्टर के रूप में उन्होंने खुद को पूरा सरेंडर कर दिया है। गीतू ने बताया कि उन्होंने यश की उस सुपरस्टार इमेज के पीछे एक डीपली इंक्विजिटिव एक्टर को नोटिस किया, जो हर एक सीन की इमोशनल डेप्थ को क्वेश्चन करता है और उसे एक्सप्लोर करता है। और एग्जैक्टली यही सेम बात खुद यश ने भी एक इंटरव्यू में बोली थी। खुद यश के प्रोडक्शन हाउस मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने इस हाई स्टेक्स वाले पीरियड गैंगस्टर नैरेटिव को 500 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बिल्ड किया है, जहां यश का ये डुअल अवतार पूरे नैरेटिव की बैकबोन बनकर खड़ा हो सके। तो इस कास्टिंग और उनके इस डुअल रोल अवतार को बिना किसी डाउट के हमें स्प्लेंडेड वाली कैटेगरी में ही रखना चाहिए। यश में तगड़ी स्टार पावर तो है ही, पर उसके साथ साथ वो एक फुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टर भी है। गीतू मोहनदास जैसी ब्रिलियंट डायरेक्टर के विजन के अंडर एक डार्क, वायलेंट, पीरियड फेरी टेल वाले गैंगस्टर वर्ल्ड में उनका ये डुअल रोल ऑडियंस के लिए एक अल्टीमेट विजुअल ट्रीट बनने वाला है। तो देखो यार, ये तो थी इस मूवी की मेन लीड कास्ट, पर इसके अलावा मूवी में इंटरनेशनल कास्ट की भी भरमार है, जैसे काइल पॉल, बेनेडिक्ट गैरेट और डैरिल डी सिल्वा जैसे लोग भी इस फिल्म का हिस्सा बने। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो उसमें टोविनो, थॉमस, सुदेव नायर वगैरह का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इनमें से किसकी कास्टिंग सबसे बेस्ट लगी और किसकी सबसे वर्स्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।